इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज की वीडियो में बहुत कुछ है, यानी कि इतना कुछ है कि हम बहुत बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल ऑफ नेशनल T20 कप का क्या बना। साथ साथ ये हमारे जो लड़के हैं जिनको हमने टीम से बाहर कर दिया हुआ है, उनकी कैसी कैसी परफॉर्मेंसेज रही इन नेशनल कप T20। ठीक है, उसके बाद PSL में कितने दिन बाकी हैं, एज यू नो 7 दिन बाकी हैं। उसमें हैदराबाद के नए कप्तान अनाउंस कर दिए गए हैं। क्या आया वो कप्तान वैलिड है कि नहीं वैलिड, या अगर वो इनवैलिड है तो मेरे ख्याल में कौन से कप्तान वैलिड थे। फिर ट्रॉफी रिव्यू करेंगे, जो अपनी PSL की ट्रॉफी है उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। टीम्स ने नई किट्स अनाउंस करना शुरू कर दी हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। बाकियों की किट्स तो ठीक है, लेकिन एक टीम की किट से मुझे थोड़ा सा मतलब उलझन हो रही है। खैर, और एंड पर स्क्वाड्स रिलेटेड की वीडियो या PSL रिलेटेड जो वीडियो होगी, अभी तो हमने PSL रिलेटेड शुरू कर दी है, लेकिन स्पेसिफिकली स्क्वाड्स पर बात नहीं हुई, तो उनका क्या स्केड्यूल होगा वो मैं एंड पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं अगर नेशनल T20 कप के फाइनल की बात करूं तो ऐसा सीन है कि बारिश बारिश बारिश, पूरे मुल्क में बारिश जारी है। आप पेशावर ले लें, आप लाहौर ले लें, आप कराची ले लें। कराची में तो कल अल्लाह माफ करे इतनी अपडेट आ रही थी कि 1 घंटे से ज्यादा बारिश, मतलब 1 घंटे से कम बारिश में ना 18 लोग जाँ बहक हो गए। और लाहौर में इस तरह ठंड का आलम ये हो गया कि हमने सब कुछ रख दिया था और दोबारा निकाल कर पहनना पड़ा। खैर, अब अपडेट ये है फाइनल की कि फाइनल कल नहीं हो पाया, और अब तब रिस्केड्यूल किया जाएगा फाइनल जब भी इस तरह जब भी ये मौसम बेहतर होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि PSL के दरमियान ये क्योंकि 7 दिन बाकी हैं, अल्लाह करे कि इन 7 दिन में किसी टाइम भी मौका मिले, हालात अच्छे हों और हो जाए अपना फाइनल। बट मुझे लगता है कि अब PSL के बाद ही होगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और साथ साथ ये इसी से मुझे एक चीज याद आ गई कि ये अब पता नहीं ऑफिशियल खबर है कि नहीं है, कि लेकिन अपडेट ये है कि जो पेशावर जल्मी का एक मैच है ना इमरान खान स्टेडियम में, उसको भी रीस्केड्यूल किया जाएगा, यानी कि उसको भी पेशावर से हटाकर किसी और ग्राउंड में ले जाया जाएगा। यानी कि स्पेसिफिकली मसला क्या है, पेशावर से ही मैच निकालना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो अपने अफगानिस्तान के साथ मामला था, इस वजह से हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्या कह रहा हूँ, पेशावर नहीं जाएंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। साथ साथ बात करें हसन नवाज की, कामरान गुलाम की, अब्दुल्ला शफीक की, उसामा मीर की। ये 4 से 5 लड़के वो हैं जिनको हमने अपनी टीम के पास भी नहीं लगने दिया। कल की जो हिस्ट्री वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने इनके स्पेसिफिकली स्टैट्स पढ़े थे, बट आज मैं बात करूंगा कि भाई इनका कसूर क्या है। हसन नवाज, जिसको हमने जनरेशनल टैलेंट तो कहा, कभी हमने उसे ओपनर फिट किया तो उसने सेंचुरी बना दी। फिर हमने उसे मिडिल ऑर्डर में फिट करना चाहा, उसने होने की कोशिश भी की, लेकिन हमने शायद ज्यादा इज्जत रास नहीं आती, हमने उस लड़के को बाहर किया। पहले आपको बेंच पे लेके गए, बेंच से आपने फिर टीम से बाहर किया, और टीम से बाहर करके अपने इनके बयान ही नहीं आपस में मिल रहे थे। कोई कह रहा है कि उनके यहाँ औलाद हुई है जिस वजह से उनको टीम के रेस्ट दी गई है, कोई कह रहा है कि डोमेस्टिक खिलाना है, ये वो। बट जो भी है, उसको अगर आपने डोमेस्टिक खिलाना था तो उसने, जब लड़के ने वो डोमेस्टिक खेला है ना, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो मिडिल ऑर्डर में आपने बॉलर हु कैन बैट एज वेल रखा हुआ था, उससे उसकी जगह बनेगी मिडिल ऑर्डर में, या किसी भी मिडिल ऑर्डर की। भाईजान अब उसने परफॉर्म किया है, और आपको याद होगा कि इसी नेशनल T20 कप में उसने अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिताया था 80 रन की इनिंग्स खेलकर। हसन नवाज ने भाईजान इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स खेली, 227 रन बनाए, 80 हाईएस्ट है। वही जिस मैच की मैंने बात की है, 56.75 की एवरेज है। अच्छा, 56.75 की जो एवरेज आप पर एवरेज लगाए ना 5 मैचों की, मतलब कि हर मैच में 55 से 60 रन आ रहे हैं। तो अगर ये आ रहे हैं तो टीम से बाहर बनना ही तो बनता है यार। और स्ट्राइक रेट है 156.5 का। इसी के बाद कामरान गुलाम, कामरान गुलाम को हमने टीम में लेकर आए कि बाबर का बैकअप है। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये बैकअप तैयार करने को जा रहे हैं, लाइक अगर कल को बाबर नहीं होता तो बाबर की जगह कौन खेलेगा, कामरान गुलाम खेलेगा। ठीक है, एक आधा हमने देखा, वो कामरान गुलाम खेला। फिर हम क्या देखते हैं कि बाबर भी खेल रहे होते हैं, हम कामरान गुलाम को जबरदस्ती फिट इन करना चाहते हैं क्योंकि वो परफॉर्म इस तरह का कर गया था। बट फिर हम क्या देखते हैं कि कामरान गुलाम बाहर कर दिए जाते हैं, और वो ऐसे बाहर कर दिए जाते हैं कि आज जब बाबर आजम बांग्लादेश की सीरीज में नहीं थे तो उनको फिर भी नहीं रखा जाता था। मतलब कि आपने 2-3 मैचेस में, 2 में शमाइल को 1 डाउन खिलाया बाबर आजम के नंबर पर, और एक में खिलाया आपने गाजी गोरी को। ठीक है, नए लड़कों को आपने चांस देना चाहा, लेकिन जो पहले हकदार थे वो कहाँ गए। अब ठीक है, वो नेशनल T20 कप खेलते रहे और उन्होंने फिर परफॉर्म जो किया है ना, 5 मैचेस में 4 इनिंग्स में, मतलब एक इनिंग्स कम है सेमीफाइनल वाली। ठीक है,
223 रन। अच्छा, ये इनिंग्स वैसे लिखी हैं, वैसे ओवरऑल उसकी दूसरी इनिंग्स बनती है, यानी कि एक ही दफा वो टूर्नामेंट में आउट हुआ, आप एवरेज देके हिसाब लगाइएगा। 223 रन है, 95 हाईएस्ट है, 223 की ही एवरेज है। अब 223 की एवरेज से मुराद ये है कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल वो सिर्फ एक मरतबा आउट हुआ है, यानी कि उसे कोई अभी तक माइकल हल आउट भी नहीं कर पाया। और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 187.3 की स्ट्राइक रेट भी है। मतलब स्ट्राइक रेट भी वो नहीं है कि ओडीआई का या टेस्ट का प्लेयर है भजन, टी20 के हिसाब से डिमांडिंग या डिफेंसिव स्ट्राइक रेट, अच्छा स्ट्राइक रेट है, बुरा स्ट्राइक रेट भी नहीं है। और हसन नवाज का भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी मिडिल ऑर्डर के हिसाब से ये बहुत ज्यादा थी उसकी 57 वाली। खैर, इसके बाद आ जाए अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को मेरा ख्याल है चांस काफी मिला है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, बट अब उसने परफॉर्म किया है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक का एक बयान जो उसने वो कमेंटेटर से बात करते हुए बयान दिया था ना, वो बड़ा अनप्रोफेशनल सा था। मेरे ख्याल में जब आप प्रोफेशनल लेवल तक खेल रहे होते हैं तो तब इस तरह के बयान देना, मतलब कि अगर आप कोई जुगतबाजी का कंपटीशन लगा होता है, या वैसे ही हंसी मजाक में हम गली मोहल्ले में खेल रहे हों, या वैसे भी आप कोई ऐसा मैच खेल रहे हो जिसकी कवरेज ना हो रही होती, तो ठीक है, उसमें चल जाता है। बट सर, एक आपके नेशनल लेवल तक टूर्नामेंट था, एक बड़ा टूर्नामेंट था, पीएसएल के बाद जिस टूर्नामेंट को रैंक किया जाता वो टूर्नामेंट था, तो इस तरह के बयान मेरा नहीं ख्याल कि प्रोफेशनल लेवल पर होने चाहिए। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीजें थी। इस तरह की चीजों से बाइकआउट, मतलब बाइकआउट से मुराद की नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए इन चीजों पर। खैर, अब्दुल्ला शफीक ने 5 मैचेस के लिए, हम परफॉर्मेंस पर बात करते हैं अभी, 5 मैचेस के लिए 5 इनिंग्स में 205 रन हैं, हाईएस्ट 96 है, एवरेज जी 41 की है। और ठीक है, इतनी एवरेज मतलब बुरी नहीं है, आप ये कहें कि एवरेज है, बट भाईजान टी20 में 30-40 इतनी एवरेज बहुत ज्यादा होती है। और 164 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तो हो गए 3 बैट्समैन। अब मैं एक बंदे की बात करूंगा कि जो कि बॉलर है, और वो बॉलर है उसको आपने सिर्फ एक हेलो इस वजह से बाहर किया हुआ है। मतलब कि यार, उसने आपसे बात की, आपके चेयरमैन ने खुद कहा, मतलब जो भी हुआ, फिर आपने उसको सजा इस वजह से दे दी कि उसने चेयरमैन से बात क्यों की। भाईजान, चेयरमैन ने जब खुद कहा तो फिर प्लेयर्स का तो हक बनता है ना, वो बात करेंगे। और ये, अच्छा खैर, उसने आपने बाहर कर दिया, फिर उसकी तनख्वाह का भी इशू बनाया, जो भी बनाया, बट उसने इन 5 मैचेस में 19.2 ओवर्स किए, 160 रन कंसीड की, 163 रन कंसीड किए, मतलब कि इतना स्कोर से पड़ा, 16 विकेटें हासिल की। और अब हाईएस्ट, मतलब बेस्ट कितना है जी, 6 विकेटें एक इनिंग्स में, 6 विकेटें 8 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। एवरेज है जी 10.18 की, और इकोनॉमी है जी 8.43 की। यानी कि एक्सेप्शनल जा रहा है भाईजान। ये 4 लड़के जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको आप टीम से जितना दूर लेकर जा रहे हैं, वो उतना ही अपना राह खोली जा रहे हैं। अगर अब भी वो टीम से बाहर जाते हैं, खैर अभी तो पीएसएल आ गई है, और इसके बाद ये पीएसएल में भी इंशाल्लाह ये सारे परफॉर्म करेंगे, बट फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर ये गायब हो जाते हैं दोबारा, तो मैं दोबारा आपको ये स्टैट्स याद कराऊंगा कि भाई अगर आप टी20 की टीम बन रही है तो ये लड़के किधर हैं। मतलब उसामा मीर और कामरान गुलाम, ये बल्कि सारे आपके ओडीआई टीम में भी होने चाहिए। अब्दुल्ला शफीक का है कि उसको चांस फेयर मिले थे, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, बट दोबारा भी तो चांस देना बनता ही है ना। खैर, अच्छा, बात कर लें जी कि 7 दिन बाकी है पीएसएल में, और हैदराबाद ने भी अपने कप्तान अनाउंस किया, मार्नश लबुशेंज। अब अच्छा, अगर बात की जाए तो उनकी मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलियन है, तो उन्होंने शायद इसी वजह से केमिस्ट्री मैच करने के लिए ऑस्ट्रेलियन कप्तान बना दिया। बट मार्नश लबुशेंज को टी20 में कंसीडर ही नहीं किया जाता अभी तक। वो सिर्फ एक टी20 मैच खेले हैं, और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं। और अगर उनको टीम में भी कंसीडर भी किया जाता तो उनको कभी कप्तानी वाला मटेरियल नहीं समझा जाता था। चलें जी, वो तो एक पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड टीम्स हैं, तो उन पर हम बात मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि इनू कप्तान बना दो, इनू कप्तान बना दो, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। बट एज अ पाकिस्तानी टीम, या एज अ पाकिस्तानी फ्रेंचाइज, या एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करते हुए बात करूं, तो भाईजान मेरी नजर में 2 बंदे कप्तान हो सकते थे। चलें जी, बाहर का तो बन गया, सो बन गया, बट 2 बंदों को चांस मिल सकता था, और वो 2 बंदे थे, एक साइम अयूब हो सकते थे, जो कि हमें फ्यूचर कहीं ना कहीं नजर आते हैं, और एक इरफान खान नियाजी को भी चांस दिया जा सकता था। अभी वो आपको शहीन का टूर्नामेंट जितवा के आए हैं, वो जो आपका राइजिंग स्टार एशिया कप हुआ था, तो ये 2 में से किसी एक को भी चांस दिया जा सकता था। साथ मुल्तान सुल्तान, जो कि किसी जमाने में सियालकोट स्टैलियंस होती थी, उन्होंने भी अपना कप्तान अनाउंस किया हुआ है, अस्टन टर्नर को। खैर, उन्होंने सही कप्तान अनाउंस कर दिया है, बट
उधर मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जो है ना उनकी टीम, उधर वो ही बनते थे, बट इधर मेरे ख्याल में अगर फ्यूचर वाइज देखें तो ये दो बन सकते थे। ट्रॉफी का रिव्यू, अगर ट्रॉफी अच्छी जरूर है, बट एक सवाल है ये कि यार हम हर साल क्यों ट्रॉफीज चेंज कर देते हैं। अगर हम मतलब दुनिया की मिसाल दें कि आईपीएल की आप देखते हैं, तो आईपीएल में काफी अरसे से एक ही ट्रॉफी चलती आ रही है। वर्ल्ड कप्स होते हैं, उसमें भी आपने T20 वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी देखी है, टेस्ट चैंपियनशिप का एक ही मैच देखा है, उसके बाद आपका जब बड़ा वर्ल्ड कप आता है उसकी भी एक ही ट्रॉफी देखी है। सिर्फ 1992 वाले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चेंज थी, उसके बाद सारे वर्ल्ड कप्स की एक ही आती आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये हर साल ट्रॉफी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही फॉर्मेट चलना चाहिए, एक ही डिजाइन चलना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि न्यू एरा आया है, चलें जी न्यू एरा आया, आई होप सो कि आगे भी अगला ये पूरा एरा यानी कि PSL 2020 तक ये ही ट्रॉफी चलती रहे। बट लेट्स सी क्या बनेगा। किट्स रिव्यू दे दें जी। बाकी कराची किंग्स की किट पर मेरा एतराज है, अजीब व गरीब किट है। और पिशावर जल्मी की जो अवे किट है ना वो बहुत मुझे पसंद आई है, लेकिन जो होम किट है ना वो अगर आप ना ऊपर ऊपर से देखें ना तो बड़ी मजे की किट है, लेकिन जो उसने नीचे वो लकीरें मारी है ना, एक तरह लकीरें कह लें, एनर्जेटिक सा बनाने की कोशिश की है, वो बड़ा अजीब सा है। अगर आपने बनाना ही था तो आई थिंक ब्लैक कलर में हो जाता या कोई और कलर यूज कर लिया जाता। ये पिंक कलर, अजीबो गरीब चीजें, इससे बेहतर इनकी ट्रेनिंग किट है। और कराची का भी यही ऐसा सीन है कि दोनों किट से ज्यादा मुझे उनकी ट्रेनिंग किट ज्यादा पसंद आई है। खैर, स्क्वाड्स की अलर्ट दे दूं आपको कि स्क्वाड की वीडियो कब का क्या सीन है। कल से स्क्वाड की वीडियो इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, और अब देखेंगे कि दिन कम है तो मेरा ये होगा कि एक वीडियो में मैं दो दो स्क्वाड कवर करता रहूं। खैर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी दे मुझे इजाजत। अच्छा, एक और चीज, अब पता नहीं है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है पाकिस्तान में चांद नजर आ गया हो, तो ईद भी मुबारक हो जाए आपको। कल ईद होगी पाकिस्तान में, अगर चांद नजर आ गया, नहीं तो फिर कल एक और रोजा मुबारक। खैर, अभी दे मुझे इजाजत, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फीमान अल्लाह।